Hello students, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। हम लोग अभी क्वेश्चन टैग पढ़ रहे थे। मैं 3-4 रूल आपको क्वेश्चन टैग के और बताऊंगा। उसके बाद हम लोग एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, आप उन्हें अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद मैं उसे डिस्कस करूंगा, आप उसे मिलाएंगे और फिर देखेंगे कि आपका कितना ठीक होता है या कितना गलत होता है। तभी आपको यह कॉन्फिडेंस होगा कि आपने जो पढ़ा है उसे आप ठीक से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट वी शुड सी सम रूल्स। एक रूल ought to के साथ होता है, तो ought to के साथ कैसे बनाइएगा आप? We ought to respect our parents। तो इसका आप बनाइएगा ought not से, और to को छुपा दीजिएगा। to को मेंशन नहीं करना है क्वेश्चन टैग में। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? कॉमा, यू ऑट टू रेस्पेक्ट, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो ऑट नॉट और वी है, तो ये वी हो जाएगा। अब अगर आपको यूज टू का क्वेश्चन टैग बनाना हो, तो यूज टू का क्वेश्चन टैग आपको यूज नॉट से या डिडंट से, दोनों में कोई एक। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू कम हियर, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यूज नॉट और ही है, तो ही लिखेंगे। और डिडंट ही। आप लोगों को याद होगा कि यूज टू का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है, इसलिए हमने डू डज नहीं लिखा है, डिड लिखा है। यही सेंटेंस अगर यूज नॉट टू हो जाए, तो सपोज ही यूज नॉट टू कम हियर, तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे? निगेटिव हो जाएगा तो अफर्मेटिव करेंगे, यूज्ड ही और डिड ही। तो यूज नॉट टू है, और यहां भी आप देख रहे हैं कि आप टू को छुपा रहे हैं। जैसे आप ऑट टू में टू को मेंशन नहीं कर रहे हैं, उसी तरह यूज टू में भी टू को मेंशन नहीं कर रहे हैं आप। तो एक स्थिति ये हो सकती है, एक स्थिति ये हो सकती है, एक स्थिति ये हो सकती है। एक आप स्थिति देखिए, डेयर नॉट या नीड नॉट। इसका क्वेश्चन टैग डेयर या नीड से बनेगा। ही डेयर नॉट अपोज। हिज टीचर, या यू नीड नॉट वर्क हार्ड। तब डेयर नॉट है, तो हम क्वेश्चन टैग डेयर से बनाएंगे, और प्रोनाउन ही है तो ही लिख देंगे। यू नीड नॉट वर्क हार्ड, तो इसे नीड से बनाएंगे, और यू है प्रोनाउन, तो हम लोग
यू लिख देंगे। अगला हम लोग देखें कि डेयर या नीड से जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है तो यह मेन वर्ब की तरह काम करता है, इसलिए मेन वर्ब के नियम के अनुसार बनेगा। एग्जाम्पल देखिए आप, he dares to oppose his father, या she needed your notebook। अब यहां पे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो जब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग डू डज या डिड से बनाते हैं। तो ही डेयर्स है, ही है तो हम यहाँ डज से बनाएंगे, अफर्मेटिव है इसलिए निगेटिव बनाएंगे, डजंट और ही। शी नीडेड है तो पास्ट टेंस है तो हम डिड से बनाएंगे, डिडंट सब्जेक्ट हमारा शी है इसलिए शी। अब एक नियम आप और देखिए कि अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन हो, यू, ही एंड आई आर प्लेइंग, ही एंड आई हैव कम, यू एंड ही नो दिस। तब एक से ज्यादा प्रोनाउन हो रहा है, एक से ज्यादा प्रोनाउन हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, फर्स्ट पर्सन अगर है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, आपको वी से बनाना होगा। और जब फर्स्ट पर्सन ना हो, सेकंड पर्सन हो तो फिर सेकंड पर्सन का प्लूरल, तो सेकंड पर्सन का तो प्लूरल यू हो जाएगा। अब यू, ही एंड आई आर प्लेइंग, तो आर है तो आप आर से बनाएंगे, अफर्मेटिव है तो आप निगेटिव बनाएंगे आरेंट, और आई है इसलिए इसका बनेगा वी से, तो आरेंट वी। अब ही एंड आई हैव कम, तो यहां भी आई है इसलिए आई से बनेगा, हैव है तो हैव से बनेगा, अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, और आई है तो फिर आई का प्लूरल बनेगा वी, तो हैवंट वी। यू एंड ही नो दिस, अब यहां मेन वर्ब है तो डू डज से बनेगा, डोंट, और यहां पर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन यू के अनुसार। इस तरह से कुछ नियम जो बचे हुए थे मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दूंगा, सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उसका आंसर अपनी कॉपी में बनाएंगे, फिर मैं उसे डिस्कस करूंगा, आप चेक करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपका कितना ठीक हुआ या कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। तभी हम लोग यह समझ पाएंगे कि आप लोग ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होगा आपको तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। ये रहे आपके 10 क्वेश्चंस, आप इन्हें वीडियो पॉज कर सॉल्व करें, उसके बाद मैं इसे डिस्कस करूंगा। होप आप लोगों ने बना लिया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसे। ही डज नॉट टेल ए लाई, तो डज है तो डज से बनाएंगे हम लोग, निगेटिव है इसलिए अफर्मेटिव होगा, और ही है इसलिए ही हो जाएगा। शी नोज इंग्लिश, तो मेन वर्ब है, सिंगुलर है इसलिए डज
अफर्मेटिव है इसलिए निगेटिव, डजंट और शी है इसलिए शी से बनेगा। वी शुड लव आवर कंट्री, तो मॉडल ऑक्सिलरी है शुड, तो जो भी मॉडल ऑक्सिलरी रहता है उसी से बनता है। अफर्मेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और वी है प्रोनाउन इसलिए वी रहेगा। इट मे रेन टू नाइट, मे है तो मे से बनेगा, अफर्मेटिव है इसलिए निगेटिव होगा, और इट प्रोनाउन है तो इट से बनेगा। वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, तो शुड से बनेगा, अफर्मेटिव है इसलिए निगेटिव होगा, और आप लोगों को याद होगा कि वन का क्वेश्चन टैग वन से ही बनता है इसलिए शुडंट वन। दैट वॉज नॉट फॉर यू, वॉज है तो वॉज से बनेगा, निगेटिव है इसलिए अफर्मेटिव बने है, और दिस दैट का क्वेश्चन टैग इट से बनता है इसलिए वॉज इट। दीज बॉयज आर नॉटी, तो आर से है, अफर्मेटिव है तो निगेटिव होगा, और दीज दोज का क्वेश्चन टैग दे से बनता है इसलिए आरेंट दे। कम हियर ऑर्डर है, इंपरेटिव सेंटेंस है। आपको याद होगा कि पॉजिटिव कमांड में आप दोनों तरह से बना सकते हैं, विल यू से ही बना सकते हैं और वोंट यू से भी बना सकते हैं। लेट अस गो टू वॉच द मूवी, अस है इसलिए लेट अस का हम लोग शैल से बनाते हैं, अस है इसलिए हम लोग भी कर देंगे। और नोबडी कुड हार्म यू, तो याद होगा आप लोगों को कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो निगेटिव अर्थ लेते हैं, नोबडी, नो वन, शेल्डम एक्सेट्रा, बेयरली, स्कैर्सली, तो इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है इसलिए अफर्मेटिव बनेगा, और नोबडी, समबडी, एनीबडी इसका क्वेश्चन टैग दे से बनता था इसलिए कुड दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। फिर भी आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स so that I can be affirmed that you are properly getting what I am teaching. Thank you very much for watching the video. Stay healthy, stay safe, and don't forget to like, share and subscribe my channel.